क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद में लग चुके हैं? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अब कुर्सी खोने का खतरा सता रहा है? जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने के लिए वो उनके आवास तक दिल्ली पहुंच जाते हैं, भेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी जाती है। पिछली खबर में भी हमने आपको बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के कई कार्यक्रम से दूरियां बना रहे थे, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने और मुलाकात करने के लिए बकायदा खुद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो जाते हैं। मुलाकात की जाती है और मुलाकात के बाद ट्वीट भी सामने आते हैं और पोस्ट के जरिए कहा जाता है कि ये मुलाकात राज्य और केंद्र स्तर पर मिलकर एक सुधार के लिए है, यानी कि मध्य प्रदेश में विकास और बढ़ सके, मध्य प्रदेश में और योजनाएं हम ला सके, जनता को अच्छा बेहतर हम पूरी व्यवस्था प्रदान कर सकें, ऐसी मुहिम कहीं ना कहीं चलाने के लिए मुलाकात सिंधिया और मुख्यमंत्री के बीच में हुई। लेकिन इसके पीछे का मकसद माना गया कि बुधनी और विजयपुर पर हुए उपचुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात सिंधिया से की थी, जब बीजेपी के नेताओं द्वारा ही सिंधिया पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा था। तब भी शिष्टाचार भेंट राज्य की बेहतरी के लिए मुलाकात बताया गया, लेकिन उसके मायने कुछ और निकल कर नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा भोपाल का और उसमें सिंधिया का ना मौजूद होना और सिंधिया का मौजूद ना होना ही नहीं, बल्कि उनके बारे में एक शब्द भी ना कहना, ये कहीं ना कहीं खटास पैदा करता हुआ नजर आया। एक 30 दिल में सिंधिया की नजर आई और सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में अलग से जनता दरबार लगाते रहे, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नहीं नजर आए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने एक बड़े चेहरे से न सिर्फ मुलाकात की है, बल्कि उनके तारीफों के पुल बांधे। एक बड़ी खबर है जिसे आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने अब क्या बड़ा कदम उठाया है और क्या इस कदम के साथ साथ मध्य प्रदेश में घट रही घटनाओं से छुप जाएंगे मुख्यमंत्री? क्या इस मुलाकात के बाद, क्या इन तारीफों के बाद क्या अपनी कुर्सी बचा लेंगे या फिर मध्य प्रदेश में एक बवंडर आने वाला है? दरअसल पहले स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या खबर है। खबर है कि शिवराज सिंह चौहान जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद शिवराज सिंह चौहान की तारीफों के पुल मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने बांध दिए। क्या लिखा है? आदरणीय भाई साहब, हृदय से आभार, धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान के लिए सीएम मोहन यादव का ट्वीट। दरअसल आपको बता दें क्या खबर है। खबर है मध्य प्रदेश में किसानों और कांग्रेस के जोरदार प्रदर्शन के बाद सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग के खरीदी करने का निर्णय लिया। सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा कर चुके हैं और राज्य में मूंग और उड़द खरीद का पूरा कार्यक्रम भी तय हो चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में एक बार फिर ट्वीट किया और इसके प्रत्युत्तर में सीएम मोहन यादव ने भी ट्वीट किया। सीएम ने जहां ट्वीट किया, इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़े बखान करते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा कि आदरणीय भाई साहब, किसान हितैषी निर्णय के लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। अब शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया था और इस ट्वीट में लिखा हुआ था कि एमपी में मूंग और उड़द तथा यूपी में उड़द की खरीद को मंजूरी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द और उत्तर प्रदेश में उड़द की मूल्य समर्थन योजना पर फैसला लिया है। ये फैसला तो लिया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कई ऐसे फैसले उन्होंने किसानों के संदर्भ में लिए, कई ऐसी योजनाएं किसानों के संबंध में शिवराज सिंह चौहान लाए, लेकिन कोई भी तारीफ तब नहीं की। लेकिन ये माना गया कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी से
खफा दिखाई दे रहे थे। दूरियां उनकी भी प्रधानमंत्री के दौरे, भोपाल दौरे के दौरान देखने को मिली थी। बतौर वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका भी वहां पर होना जरूरी था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं, इसलिए उपस्थिति नहीं थी या उन्हें बुलाया ही नहीं गया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद कहा जा रहा है कि आपने मध्य प्रदेश में दो बड़े चेहरों को मनाने की कोशिश कर ली। क्या ये कुर्सी बचाने की लड़ाई थी? क्योंकि एक तरफ लाडली बहना योजना के तहत आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि आप 3000 देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दिए नहीं गए हैं। 2023 से 2025 तक का साल आ गया है, लेकिन जो राशि है 1250 उतनी तक ही सीमित है। 1750 भी कहा गया, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक और बड़ी घटना सामने आ जाती है, जहां पर फजीहत मुख्यमंत्री की न सिर्फ मध्य प्रदेश में होती है, बल्कि उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव। उन्होंने किस मुद्दे पर चर्चा की वो आपको बाद में बताते हैं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में क्या घटित होता है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर अशोक नगर में युवक ने लगाया जबरन मल खिलाने का आरोप। जीतू पटवारी इनके समर्थन में नजर आए, सरकार से उन्होंने गुहार लगाई। पूरा मामला देखा गया, जहां एक बड़ी घटना घटती है और इस घटना के बाद जीतू पटवारी एक्शन लेते हैं। अशोक नगर में युवक को मल जबरन खिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंगावली थाना क्षेत्र के बरवाए मुंड्रा गांव में युवक को कथित रूप से यह मल यानी कि गंदगी खिलाने के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश जीतू पटवारी ने मानवता से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने पीड़ित से भोपाल में मुलाकात की, जहां जीतू पटवारी ने कहा यदि 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो गांव में आंदोलन किया जाएगा। ये खबर तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आती है, जहां मध्य प्रदेश में दलितों के साथ अपराध होता है और जीतू पटवारी सरकार से सवाल पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में दलितों, पिछड़े वर्गों को क्यों ऐसे अत्याचारों के लिए छोड़ दिया जाता है। उपचुनाव हुआ तब भी आदिवासियों के घरों को जलाया गया विजयपुर में, तब भी जीतू पटवारी समर्थन में नजर आए थे। अब देखिए, 3 से 4 दिन पहले की घटना है, जब सागर जिले के रहली थाना के देवरी चौधरी गांव में जमीन विवाद में दलित युवक की हत्या के बाद सियासत तब गरमाई जब इस पर संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मृतक ओंकार अहिरवार के परिजनों से मुलाकात करने वो पहुंचे थे। उनके साथ उन्होंने खाना भी खाया था और उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने मृतक के परिजनों को संतावना दी, साथ ही सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी। ये पूरा मामला है। एक और मामला है, वो बाद में बताएंगे। अब यूपी के जरिए क्या कहा गया, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा की घटना के बाद सम्मान किया कथावाचक को। मणि मुकुट को यहाँ सम्मानित अखिलेश यादव द्वारा किया गया। वो तस्वीरें, वो सारी चीजें आपने देखी थी। इटावा से जो घटना सामने आई थी कि एक कथावाचक को उनका सिर मुंडवा दिया गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें घुमाया गया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो यादव समुदाय से थे। उनका कहना था कि सिर्फ एक ब्राह्मण ही कथावाचक कर सकता है या ऊंची जाति का कथावाचक कर सकता है, निचली जाति का कोई नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि उस दौरान न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, लेकिन खुद यादव समुदाय के होने के बावजूद एक यादव के समर्थन में नहीं उतर पाए, क्योंकि वहां भाजपा सरकार के खिलाफ वो जाना पड़ता। तो मुंह पर ताला लगाकर वो उत्तर प्रदेश से चले गए। इतना बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगा दिया। अब क्या और बड़ा मामला है वो भी दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में आरोपियों की लिस्ट जारी करते जीतू पटवारी। पहले भी कल इसके बारे में चर्चा की, जहां जीतू पटवारी बीजेपी के नेताओं को लेकर कहते हैं, बीजेपी के नेताओं को लेकर क्या कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी के नेताओं से जुड़े 50 मामलों की एक सूची जारी की है। इसमें रेप, हत्या, लूट, घोटाले और पत्रकारों पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी नेता इन अपराधों में शामिल है, लेकिन उनको श्रेय मिली हुई है, वो बच जाते हैं क्योंकि बीजेपी के नेता हैं। पटवारी ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी हैं। रेप और गैंग रेप से लेकर अवैध खनन और फर्जीवाड़े तक हर मामले में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। बकायदा ट्वीट किया गया जीतू पटवारी के जरिए, कहा गया कि प्रधानमंत्री जी, सत्ता का जंगल राज
अराजकता की हद पार करता जा रहा है। लोधी समाज के युवक के मुंह में मानव मल ठूंस दिया गया क्योंकि उसने राशन की पर्ची मांग ली। ये एक बड़ा विवाद था, यहाँ भी देखा गया। और इसके साथ साथ आपने देखा कि जो घटना पहले बताई थी उसी घटना का जिक्र करते हुए जीतू पटवारी का ये ट्वीट है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई आरोप यहाँ पर बीजेपी के नेताओं पर ही लगे हुए हैं। यहाँ जीतू पटवारी ने व्यापम घोटाले, फर्जी नर्सिंग कॉलेज, पेपर लीक, ड्रग फैक्ट्री जैसे मामलों का भी जिक्र किया। कहा कि राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो जीतू पटवारी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और सरकार के जरिए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी किसी नेता से मुलाकात कर रहे हैं, कभी किसी नेता से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अपने वर्ग के एक चेहरे को बचाने के लिए मुंह से एक शब्द तक नहीं कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में घटना घटी। तो इस पूरे मुद्दे से यही निकलकर सामने आता है कि क्या 5 साल के कार्यकाल पूरा करने से पहले ही मोहन सिंह यादव को नकार दिया गया है और आगामी विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो मोहन सिंह यादव बीजेपी का चेहरा तो नहीं होने वाले हैं। क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में मोहन सिंह यादव को लेकर जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।